जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। ज्ञान से निर्मित यह चैतन्य महल त्रिकाल स्वच्छ है। जिस चैतन्य महल में अनादिकाल से एक भी विकल्प की रज मिली नहीं, यह त्रिकाल निर्मल चैतन्य महल मैं हूँ। स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है कि जिस स्वरूप को दृष्टि में लेते ही परिपूर्ण शुद्धता की ओर भागने वाली, दौड़ने वाली वह वृत्ति मिटने लगती है।
भोगों के पीछे तो भागना मिट ही जाता है, भगवान के पीछे भी भागना मिट जाता है। स्वयं में वर्तमान में परिपूर्णता का स्वीकार होते ही भूत और भविष्य के विकल्प से छुटकारा होने लगता है। बालक है वह भविष्य के बारे में सोचता है। बालक चाहता है कि वह कब बड़ा हो जाए। उसके भीतर बचपन से ही ये आकांक्षा रहती है। कभी कभी तो पिताजी के पास में स्टूल पर वह बालक खड़ा हो जाता है और पिता को कहता है कि आपसे बड़ा हो गया। बालक के भीतर ये वृत्ति है, वो भविष्य के बारे में सोचता है, वह बड़ा होना चाहता है। और जो बूढ़ा है वह भूतकाल में जीता है। बूढ़ा भूतकाल के संस्मरणों में जीवन बिताता है। मेरे भी वह बचपन के दिन थे, मेरे भी वह जवानी के दिन थे। उन यादों के सहारे वर्तमान में स्वयं को संतुष्ट करता है। ये बालक और बूढ़े की आदत है। इसलिए पश्चिम के देशों में अमेरिका अभी बच्चा है जिसके पास में भूतकाल का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए वह सोचता है भविष्य के बारे में कि आज चांद तक तो पहुंच गए, कल और आगे विकास करेंगे, भविष्य में ये करेंगे वह करेंगे। वह भविष्य के बारे में सोचता है। उसके पास भूतकाल नहीं है, बच्चा है। और भारत सोचता है भूतकाल के बारे में। यह भविष्य के बारे में कौन सोचता है? भूतकाल की ही स्मृति और भूतकाल की यादों के सहारे कि यह पवित्र भूमि है जहां भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये पवित्र भूमि है जहां भूतकाल में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं। ये भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। इसलिए भारत बूढ़ा देश है जो भूतकाल के बारे में बहुत सोचता है। उसका अहंकार भूतकाल के बल पर है। मगर दोनों की एक समानता यह है कि भले ही वह अमेरिका हो या फिर भारत, दोनों वर्तमान में नहीं है। दोनों को वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। एक भूतकाल के संस्मरण में और एक भविष्य की आकांक्षाओं में। ये देश हो या फिर परदेश हो। इसलिए देश में रहने से या परदेश में रहने से कोई धार्मिक नहीं होता। वन जंगल में विचरण करते भावलिंगी मुनि न तो वे अतीत के बारे में न वे अनागत के बारे में उलझते हैं। वे वर्तमान के समय का सदुपयोग कर लेते हैं। इसलिए भविष्य में मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूंगा। भूतकाल में मैं निगोद में था। ये निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की यात्रा,
ये भटकाने वाली यात्रा है। निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की यात्रा। इसलिए यदि अवसर मिले तो न भूतकाल के निगोद की अवस्था में जाना, न भविष्य की सिद्ध अवस्था में। न निगोद में अनंत दुख भोगा है वहां जाना, न तो भविष्य में अनंत सुख भोगूंगा वहां। सिर्फ वर्तमान में जो एक समय की अवस्था है, उस अवस्था का सदुपयोग करना। ये क्षण भंगुर है। इसे शरीर की असारता बताई ना कि ये देह ऐसा क्षण भंगुर है कि अभी मृत्यु होते ही ये देह राख होते ही ये राख उन्हीं परिवारजनों के, उन्हीं मित्रों के पैर के नीचे जमीन पर वहां पर दबेगी। इस राख पर लोग चलेंगे, गाड़ियां चलेगी। इसलिए इस राख का क्या महत्व, इस शरीर का क्या महत्व जो अभी है और अभी नहीं। जो क्षण भंगुर है इस देह का क्या, इसलिए इस देह का मोह छूटे। जो क्षण भंगुर है उसमें रुचि न लेना। मगर ज्ञानी ये कहते हैं कि क्षण भंगुर जो है उस क्षण भंगुर में रुचि न लेना, मगर क्षण भंगुर समझ करके उसे फेंक भी मत देना। ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, मगर क्षण भंगुर जीवन का सदुपयोग किया जा सकता है। और ऐसे ही जिन मुनिराजों ने मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया, मनुष्य भव पाकर के मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म का पालन किया। ऐसे ही क्षण भंगुर को व्यर्थ में मत गवाना। क्षण भंगुर असार है, दृष्टि में लेने योग्य नहीं, इसलिए असार है। मगर वह क्षण भंगुर है, उसमें ही तो स्वरूप स्पष्ट समझ में आता है। यह राख की दीवार है, यह बैर बिखेर होगी, मगर महाव्रत का पालन तो इस राख की दीवार के माध्यम से ही होगा। 4 हाथ जमीन देख कर के चलना इन्हीं आंखों से होगा जो आंख थोड़ी देर के बाद में राख होने वाली है। इसलिए इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य देह का क्षणभंगुर स्वरूप समझ करके व्यर्थ में नहीं गवाना, इसका उपयोग कर लेना। क्षणभंगुर को व्यर्थ में नहीं गवाना है, क्षणभंगुर का सदुपयोग करना है। और ये जो क्षणभंगुर का सदुपयोग करने की जो कला है, यह कला गुरु ने बताई कि क्षणभंगुर का सदुपयोग, जो ज्ञान की अवस्था क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, वो क्षणभंगुर का क्या, ऐसा नहीं, उस क्षणभंगुर में उस स्वरूप को पहचान करके उस क्षणभंगुर का स्वरूप, उस क्षणभंगुर का स्वरूप समझ करके क्षणभंगुर में नित्य को देख लेना, ये क्षणभंगुर का उपयोग है, सदुपयोग है। सागर के प्रति यदि रुचि है तो तरंग को असार जाना, तरंग को क्षणिक जाना, तरंग को असार और क्षणिक तो जाना, व्यर्थ जाना, मगर व्यर्थ जो जाना है उसकी सत्ता में नहीं, व्यर्थ जो जाना है स्वयं की दृष्टि में। उस तरंग को काटने मत जाना, उस तरंग को मिटाने नहीं जाना, उस तरंग में रुचि न लेना, उस तरंग को तरंग रूप में देखकर उसका सदुपयोग कर लिया कि ये तरंग नहीं, ये सागर है, ये उसका सदुपयोग है। ऐसे ही ज्ञान की एक समय की पर्याय है, ये ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय का सदुपयोग करना। ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय का सदुपयोग ये नहीं करना कि उससे भगवान आत्मा को जानना। जैसे आँख से दुनिया को देखना है, ऐसे ही आँख से अब दर्पण को देखना, ऐसा नहीं करना। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय से जो ये पेड़ और पौधे, ये जो पहाड़ और ये पत्थर, ये जो जानने में आते हैं, अब ज्ञान की पर्याय से भगवान आत्मा जानने में आए।
ज्ञान की पर्याय से भगवान आत्मा को नहीं जानना है, ज्ञान की पर्याय में ही भगवान आत्मा को जानना है। उस पर्याय को माध्यम नहीं बनाना है, उस पर्याय को लाठी के सहारे की तरह उपयोग नहीं करना है। उस पर्याय को ऐसे नहीं देखना है जैसे आँख है और सामने पेड़ है, आँख से पेड़ को देखना। ये आँख माध्यम है और पेड़ वहाँ पर जो है वह दृश्य। ये आँख से उस दृश्य को देखना, ऐसे ही ज्ञान से भगवान आत्मा को जानना ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहा कि अनुभूति के काल में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के भेद मिट जाते हैं। उसका मूल कारण यही है क्योंकि जब ये ज्ञान में ज्ञायक भगवान आत्मा जानने में आया तो वो माध्यम नहीं बना, वो सहारा नहीं है उसमें ही। इसलिए एक तो है तरंग और एक है सागर। तो तरंग का सहारा लेकर के फिर सागर को जानना, ये तरंग का सहारा नहीं लेना है। ये तरंग जो है उस तरंग में सागर को देखना है, तरंग से सागर को देखने नहीं जाना। ये जो जगत के ज्ञेय है, ये जो पौधे को जानने वाले, ये पक्षियों को जानने वाले, ये पशुओं को जानने वाले जो ज्ञान, ये एक एक समय की ज्ञान की अवस्था है, वो क्षणभंगुर है। मगर क्षणभंगुर अवस्था में ज्ञान मात्र को जानना, ये ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने का उपाय है। उसे कहते हैं क्षणभंगुर का सदुपयोग कर लिया। ये शरीर नष्ट हो जाता है, राख हो जाए उससे पहले उसका सदुपयोग कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति इस शरीर का सदुपयोग कि मेरी आँख अब खराब हो गई है, अब देखा नहीं जाता, अब दृष्टि है वह क्षीण हो गई है, मगर मुझे आनंद है क्योंकि मैंने शास्त्र पहले से पढ़ लिए हैं, मैंने वितरागी परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। ये कान से अब सुनाई नहीं दे रहा, मगर जब सुनाई दे रहा था तब मैंने कान का सदुपयोग कर लिया कि मैंने प्रवचनों को सुन लिया, मैंने चैतन्य तत्व विचार को सुन लिया, मैंने ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ये सब सत्संग को मैंने सुन लिया, कान का सदुपयोग कर लिया। कुछ ही क्षणों में ये शरीर के अंग, ये अवयव, ये नष्ट होने वाले हैं, ये बैर बिखेर होंगे, उससे पहले सदुपयोग कर लिया। पैर का मैंने सदुपयोग कर लिया कि मैं जिन मंदिर में गया, मैं तीर्थों की यात्रा करके आया, अब चला नहीं जाता, मगर मैंने इन पैरों का सदुपयोग कर लिया। मैंने हाथ का सदुपयोग कर लिया कि मैंने जितनी हो सके उतनी किताबें लिखी, जितना हो सके उतना सत्संग का टाइपिंग कर लिया। मैंने हाथ का सदुपयोग कर लिया। अब ये हाथ भी यदि बैर बिखेर हो जाए तो भी दुख नहीं है, क्योंकि देह के अंग का सदुपयोग हो गया। जैसे ये बाहर में सदुपयोग करे और फिर उसके नष्ट होने में पीड़ा नहीं होती, ऐसे ही ये सदुपयोग हो। किसका? ज्ञान की अवस्था का। नष्ट होने से पहले सदुपयोग हो। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय को ये व्यर्थ में मत गवाना। एक एक समय की ज्ञान की अवस्था को ये मरने मत देना। मरने से पहले ही उसका सदुपयोग, मरने से पहले ही उसका सदुपयोग। ये उपयोग एक समय की पर्याय है, और एक समय के जो उपयोग की पर्याय है उसका सत्ता स्वरूप ज्ञायक में ढल जाना, स्थिर होना, ये सदुपयोग है। और ये सदुपयोग स्वरूप की अस्थि है। ये सत्ता स्वरूप उपयोग, यही तो सदुपयोग है। अच्छा नहीं, सत्ता स्वरूप है। अच्छा उपयोग और बुरा उपयोग नहीं। यहाँ तो शरीर का अच्छा उपयोग कर लिया कि शास्त्र को पढ़ लिया। कश्मीर घूमने न गया, कश्मीर में जाकर के वहाँ पर बर्फ को देखने न गया, मगर शास्त्र में ये शब्द पढ़ लिए कि भगवान आत्मा जो है, ये भगवान आत्मा कि बाह्य में कितने भी भोगों को, कितने भी पर दृश्य को
जितने भी पर द्रव्य को तुम देखो, उन सभी दृश्यों को देख करके आना यहीं पर होगा। ये पढ़ लिया। मरने से पहले, आँख के नष्ट होने से पहले उपयोग। इसलिए एक एक समय का सदुपयोग, जहाँ कोई भविष्य की आकांक्षा न रहेगी, उसी को मस्ती कहा। वहाँ भविष्य का आयोजन, जहाँ पर आयोजन ये तैयार होते हैं, वहाँ फिर बेचैनी होती है, वहाँ फिर पाना, वहाँ फिर दूरी, क्योंकि दूरी है। यदि मुझे कल मोक्ष पाना है तो आज और कल के बीच में दूरी है। ये काल की दूरी है, ये जो समय का फासला है। और जहाँ पर भी फासला है वहाँ पर शांति नहीं है। यही तो है, यही तो है कि भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है और हाथ में करोड़ों रुपये है, मगर शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि फासला है। चैतन्य और करोड़ों रुपये के बीच में फासला है। सुंदर शरीर है, मगर सुंदर शरीर पाकर के भी शांति क्यों नहीं मिलती? सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि फासला है। मैं चैतन्य और ये सुंदर शरीर, ये जड़, ये फासला है। जहाँ पर भी फासला होगा वहाँ शांति नहीं मिलेगी। ये फासला है। और मोक्ष भविष्य में मिलेगा, उसमें काल का फासला है। ये द्रव्य का फासला है कि मैं चैतन्य हूँ और देह में नहीं हूँ। मगर देह को अपना मान करके, देह में जैसे कोई सुख मान ले कि ये देह सुख स्वरूप है, ये फासले को न देखे। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि भविष्य में मिलने वाले मोक्ष को देखे और ये फासले को न देखे कि अभी वर्तमान से वो मोक्ष कितना दूर है, और जो यहाँ पर है ये चैतन्य त्रिकाल न्यायक है। इसलिए मोक्ष के पीछे जो दौड़ते हैं वे भटक जाते हैं। वर्तमान में ही परिपूर्णता का आनंद, इसी को मस्ती कहा। ये फकीर की मस्ती है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का मोक्ष पाने का सफर नहीं है कि कब मैं मोक्ष को पाऊं। अब वह मस्ती में मस्त रहना, वर्तमान में आनंद। कल मुनि धर्म अंगीकार करूंगा, जब होगा तब होगा। मुनि धर्म अंगीकार होगा तब आनंद 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 आना तो यहीं पर ही होगा। परम कृपालु देव ने फिर ये भावना क्यों भाई? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ये भावना क्यों भाई? अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? भविष्य का विचार करने की जरूरत क्या थी? ये भावना भाई, मगर अंत में तुमने सुना नहीं। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। भविष्य में नहीं, मैं सिद्ध होने के लिए जा रहा हूं। मैं अगले भव में मुनि हो जाऊंगा। मैं आप ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, यदि मृत्यु अब दिखाई दे तो अब फकीर की मस्ती की जरूरत है। अब मोक्ष की परवाह मत करना। अब आनंद 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 को भोगो। प्रकृति करती है व्यवस्था, प्रकृति सब व्यवस्था करती है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता कि कब मिलेगा वह आनंद। और आनंद जो भविष्य में मिलेगा वो यहाँ से ही तो। वर्तमान में यदि मैं आनंद में नहीं हूं तो भविष्य में आनंद कभी नहीं मिलेगा। वर्तमान में आकुलता है तो भविष्य में भी आकुलता हो, क्योंकि आकुलता के बल पर निराकुलता पैदा होगी कैसे? वर्तमान में तो आकुलता है, कब मिलेगा मोक्ष? इसलिए बाहर में जब मोक्ष के लिए भी उसने दौड़ समझ लिया तो बाहर के इंद्रिय विषय के भोग और बाहर की धन संपत्ति और बाहर में भविष्य में ये देह को बचा करके मुनि धर्म का पालन करूं। समय होगा तब जान लूंगा, देख लूंगा। समय होगा तब। लोक में कहते हैं ना, मैं भी देख लूंगा भविष्य में, करूंगा कुछ भी नहीं, देख लूंगा। ये देह की क्रिया को बस मैं यही कर सकता हूं। और तुम्हारे में भी वही है, तुम्हारे में भी वही शक्ति है।
तुम भविष्य के नए नए सपने मत देखो। कल ये करूँगा, कल व्रत पालन करूँगा, करूँगा सो करूँगा, उसकी चिंता अब नहीं। देहांत के समय में हे भगवान, हे परमात्मा, मैं आपको भूल न जाऊं। उस समय भूल न जाओ, मगर उस समय भूल न जाओ इस बहाने भी तूने वर्तमान में परमात्मा को याद कर लिया। उस बहाने भी तू वर्तमान में परमात्मा से जुड़ा रहा न, क्योंकि ये भावना तूने वर्तमान में पाई। भविष्य में परमात्मा को न भूलूं, इसमें भी परमात्मा वर्तमान में तेरे ज्ञान में जानने में तो आया न। किसको न भूल पाऊं? परमात्मा को। कैसे भी करके भविष्य के आयोजन भी हो तो भी वर्तमान में, क्योंकि ये वर्तमान का समय जो आया है वह फिर दोबारा लौट करके नहीं आने वाला। एक बार बीत गया वह लौट करके नहीं आएगा। इसलिए पर्याय की मृत्यु से पहले ही ये जीवन, पर्याय की मृत्यु से पहले ही ये जीवन का अनुभव, प्रकृति की व्यवस्था, उस पर इतनी श्रद्धा कि प्रकृति की जो व्यवस्था है, विश्व की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो होती है वो कार्य की व्यवस्था होती है। व्यवस्था हमेशा कार्य के लिए होती, कार्यक्रम के लिए कहते हैं ना कि व्यवस्था करनी है। कोई ना कोई कार्यक्रम करना हो, उसकी व्यवस्था करनी है। ये कार्यक्रम मैं करूँगा, वह कार्यक्रम करूँगा, उसकी व्यवस्था। मगर वो व्यवस्था कार्य के लिए होती है और कार्य मेरे में नहीं है। कार्य मेरे में नहीं है, इसलिए वो प्रकृति व्यवस्था करेगी। मैं कुछ भी नहीं करता। मैं का अर्थ दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा। मौन होकर के बस ये यदि अवसर मिले, चुपचाप होने का ये अवसर मिले, कुछ भी करना नहीं, कुछ भी चेष्टा भी नहीं करनी, सिर्फ ऐसा अनुभव कि बस होने मात्र का अनुभव, पाने का नहीं, होने मात्र का अनुभव। तो बेचैनी नहीं तो होगी। कब मुनि धर्म का पालन होगा? ये शरीर अब साथ नहीं देता है। कब मैं मुनि हो जाऊं? कब मैं मुनि हो जाऊं? एक एक पर्याय व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। कब मैं मुनि हो जाऊं? कब मैं मुनि हो जाऊं? कब मैं मुनि हो जाऊं? ये शरीर का परिणाम है। मुनि होने का भाव में लाने वाला नहीं हूँ। जब लाने वाला नहीं हूँ तो उसकी फिक्र क्यों करूँ? ये सत्य है कि जिसके भीतर में चैतन्य की मस्ती होगी, जो फकीर की मस्ती में मस्त है, उसके जीवन में वो मुनि धर्म आएगा। मगर मुनि कब हो जाओ, ये तैयारी कौन करता है? इसलिए तो इतनी दीक्षा लेते हैं, इतने महाराज हो जाते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं और मरण पर्यंत वो दीक्षा का पालन करते हैं। मगर भीतर में आनंद क्यों नहीं आया? स्वरूप की पहचान क्यों नहीं हुई? क्योंकि भविष्य का ये आयोजन रहता है। कल विहार करके मुझे वहाँ जाना है, कल वो करना है, वह करना है। इसलिए तो भावलिंगी मुनि का जो विहार होता है उसमें भी वहाँ पहुँचना है। ये प्लानिंग थोड़ी होता है। ये निकले हैं, कहाँ जाना है? कहीं नहीं, बस इस जगह से निकल करके आगे चले गए। इस पेड़ के नीचे मैं बैठा रहूँगा तो इस पेड़ से अब राग हो जाएगा, और राग होगा तो कोई लकड़हारा आएगा और काटेगा तो द्वेष भी हो जाएगा। उस जगह से निकल गए। मगर भविष्य में मैं वो करूँ, वह करूँ, उसके आयोजन में तो विकल्प कितने होंगे। निर्विकल्प अनुभूति जिस समय होती है, उस समय अनंत काल के लिए आयोजन करने के लिए जाने की वो कर्तृत्व बुद्धि खत्म हो जाती है। तब उपयोग अंतर में टलता है। ये साहस है, ये बल है। तुम फिक्र मत करना दुनिया वालों की। तुम्हारे में ऐसी निडरता आए, ऐसी निर्भयता आए, फिक्र ही बिल्कुल मत करना। बस मैं आनंद में हूँ, बस मैं आनंद में हूँ। परिपूर्णता है न,
परिपूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता। ऐसा यदि योग मिले, ये फकीर की मस्ती है, ये फकीर की मस्ती। लोग तो जाते हैं फकीर के पास में। एक आदमी भी गया था फकीर के पास में, गया था मन को शांत करने के लिए। फकीर के पास में पहुंचा और फकीर को कहा कि मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, उसे शांत करना है, शांत करने का उपाय बताओ। और मैं इतनी जगह भटक कर के आया हूँ, कहीं से भी मुझे शांति नहीं मिली, अब मुझे मन को शांत करने का उपाय बताओ। फकीर ने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ कुएं में से पानी निकालने के लिए। यदि तुम्हें शांति का उपाय चाहिए, तुम चल लो मेरे साथ में, मगर मैं उपाय अभी न बताऊंगा। उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ते से जब वापस लौटते होंगे, उस समय रास्ते पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तब तक यदि तुम मेरे साथ में टिक जाओ, बस कुएं से पानी भर करके लाता हूं, तब तक तुम टिक जाओ। इस आदमी ने सोचा इसमें क्या कठिन है, फकीर के साथ में जाना है और वापस आना है, रास्ता तो मिलेगा, मन को शांत करने की विधि तो जानने को मिलेगी। फकीर के पीछे पीछे चलने लगा। फकीर गया, बाल्टी थी और एक ड्रम था, एक पात्र था जिसमें बाल्टी से पानी निकाल करके उस पात्र में डालना है। कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी में से पानी निकाल करके उस ड्रम में पानी डाला। पानी डाला कि थोड़ी ही देर में नीचे से पानी जाने लगा, क्योंकि वहां छेद था। फकीर फिर बाल्टी अंदर डालता है, कुएं में से पानी निकालता है, फिर वो ड्रम में पानी डालता है, भरता रहता है, भरता रहता है। उस व्यक्ति ने ये देखा, पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे से पानी चला जा रहा है, आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, जैसे पानी थोड़ी भरेगा। फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा कि थोड़ी देर पहले जब तुम मेरे पास में आए, तब तुम क्या कहते थे? तुम ये कहते थे कि मेरे पास में सुख नहीं है, शांति नहीं है, अज्ञानी हूं, मुझे कुछ सच्चा मार्ग बताओ। मगर तुम तो यहाँ मेरे पास में अभी आए हो, कुछ ही मिनट बीते और तुम तो गुरु बन गए। तुम तो शिष्य होने के लिए आए थे और गुरु बन गए। तुम मुझे सिखाने लगे कि इस पात्र में पानी नहीं भरा जा सकता। तुम्हें तो ज्ञान पाना था ना। मगर उस आदमी ने कहा तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से मेरे से नहीं रहा गया। उस फकीर ने कहा मुझे भी पता है कि नीचे से पानी जा रहा है, मगर मेरा एक ही लक्ष्य है कि पूरी तरह से यह ड्रम भर जाए और फिर मैं उसे लेकर के जाऊं। भले नीचे से पानी जा रहा है तो जा रहा है, पूरी तरह से भर तो जाए। उस आदमी को भरोसा बैठ गया कि पानी भरने वाला ही नहीं है। वह आदमी वहां से चला गया और यह फकीर अकेला वापस घर आ गया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ था, यह पहली बार नहीं था। फकीर के साथ में रहना, पंडित के साथ में रहना आसान है, फकीर के साथ में रहना माने मौन होने की कला चाहिए, शिष्य होने की कला चाहिए। चुपचाप चुपचाप वह बैठे। ज्ञान पाने गया है तो बस चुपचाप, क्योंकि उससे भी उसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। यह आदमी चला गया अपने घर पर, और जब वापस ये फकीर आया अपने घर पर, इसके लिए तो रोज का था, मगर वो आदमी सो नहीं पाया पूरी रात भर। दूसरे दिन सुबह फिर फकीर के पास गया
कि कुछ न कुछ भूल हो गई है मुझसे। फकीर के पास जाकर के फकीर को बोलता है कि मैंने कुछ न कुछ भूल कर दी, मुझे वह उपदेश बोध आपको नहीं देना चाहिए था। मगर उसके पीछे राज क्या था, ये राज तो कम से कम बता दो। फकीर ने कहा, फिर तू दोबारा आया है, इतने भाव से आया है, अब मैं तुझे राज भी बता दूं कि वो नीचे छेद है, उसमें पानी भरता ही नहीं है। तेरा मन भी ऐसा छेद वाला है जिसमें मैं तुझे जो भी बोध दूंगा वो बोध कैसे भरेगा। फिर उस आदमी ने कहा, तो मुझे बताओ कि ये जो छेद है उस छेद को कैसे मैं भर दूं, उसकी मरम्मत कैसे करूं कि ये छेद न रहे और फिर पानी भर जाए, ये बोध भर जाए, ये ज्ञान की गंगा मेरे भीतर में समा जाए। उसके लिए मैं क्या करूं? उस फकीर का जो उत्तर था वो यही था कि जिस दिन तू परिपूर्णता को जानेगा न, उस दिन तुझे ये भाव ही मर जाएगा कि यहाँ पानी डालना है, मन को भरना है। मन को भरने का भाव तब तक आता है जब तक परिपूर्णता को देखा नहीं है। मन को भरने का भाव आता है, और ये सब मन को भरने की चाल है। कौन सी चाल? ये चाल कि कल मैं मुनि हो जाऊंगा, कल मैं व्रतादि का पालन करूंगा, कल मैं शील संयम से जीवन जीऊंगा, कल मैं वह करूंगा वह। ये सब मन जो कभी भरता ही नहीं है, ये सब मन को भरने की चाल है। हाँ, जिस समय ये परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा का दर्शन हो जाए उस समय मन भरता नहीं है, मगर मन मिट जाता है। मन को भरा नहीं जा सकता, मगर मन से मुक्त हुआ जा सकता है। मन को दृष्टि अगोचर किया जा सकता है। ये मन को दृष्टि अगोचर करना। वन जंगल में भावलिंगी मुनिराज, कल की चिंता नहीं है। कल की क्या, शाम की, अगले समय की चिंता नहीं है, क्योंकि जिस समय ध्यान में लीन होते हैं अगले समय का पता नहीं है। यहाँ पर इतने जानवर है, कौन सा जानवर आकर के मुझे काटेगा, खाएगा। यहाँ इतने कीड़े मकोड़े हैं, कौन से कीड़े मकोड़े मुझे खाएंगे। ये सब मुनिराज को, ये सब भविष्य के विकल्प नहीं। ये विकल्प हो तो ध्यान होगा कैसे? क्योंकि जिन्होंने भविष्य की, ये मोक्ष के भाव में भी अब डूबना बंद कर दिया है, वर्तमान में परिपूर्णता का स्वीकार। ये फकीर की मस्ती है। और मैं ज्ञान दीपकों से, हे ज्ञान दीपक, तुम परमात्माओं से यही कहता हूं, चुपचाप देखते रहो, चुपचाप जानते रहो और मस्त रहो। यदि तुम्हें पाना है तो गुरु को बोध देने मत जाना, उनके पास में बैठना। इसलिए मैं आज से आप ज्ञान दीपकों को ये कह रहा हूं, आज से फकीर की मस्ती इस जंगल में शुरू हो रही है। दिन रात चैतन्य 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 की मस्ती। जब भाव होगा तब मैं तुम्हें पुकार लूंगा, वरना ये वन और जंगल पुकार लूंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें भरोसा तो है ना? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मगर बुलाऊंगा कब? भविष्य में ने। वो भविष्य का विकल्प ही तो खतरनाक है। जब मोक्ष खतरनाक है तो भविष्य में तुम्हें बुला लूंगा, ये तो कितना खतरा है। इसलिए सिर्फ इतना कहता हूं, सबसे पहले ये कंडीशन तुम्हें आज पहले दिन बता दी फकीर की मस्ती के लिए, कि तुम्हारे लिए एक सुविधा है। तुम्हें यहां यदि वन जंगल में, पहाड़ पर दिन रात यहीं पर ही वास करना है, बस। ये फकीर की मस्ती। आज मेरा भोजन नहीं हुआ, मगर भोजन क्या करूं? ये वनस्पति है ना, इतनी तो वनस्पति है, इतने तो पत्ते हैं। यहां पर मैं पत्ते खाने वाला हूं। मैं चुन लिया है कौन कौन से पत्ते खाना।
पेट ही भरना है ना। बाजार से जो मगर मस्ती, ये मस्ती पत्ते खाकर के भी यदि मस्ती रहती है तो मुझे पकवान नहीं खाने, मुझे फिर वहां पर हलवा पूरी खाने नहीं जाना। उस जगह पर काजल की कोठरी में मुझे यही विचार, मस्ती है ना, मस्ती है, आनंद है। यदि मैं उमराला में रहूं तो कम से कम 24 वस्तु बनती है, इतनी मिठाई, इतने पकवान, इतनी नमकीन, इतनी सब्जियां। मगर वहां पर जितना बंधन का एहसास होता है और यहां पर शांति। पत्ते खाने में तकलीफ नहीं है, मगर इतनी कि कोई गुलामी नहीं चाहिए, मस्ती चाहिए। दिन रात चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मध्य रात्रि में भी यहां पर चैतन्य की मस्ती हो। चार दीवार न हो, ये छत ही तुम्हारे लिए दीवार हो। जब खाना मिले तो मिले, पीना मिले तो मिले, दवाई मिले तो मिले। अब ऐसी मस्ती यहां पर गजपंथा में शुरू हो रही है, फकीर की मस्ती। दिन रात यहीं पर ही वास करना है, तैयारी में रहना। और मैंने सबसे पहले ये कंडीशन बता दी कि जिन पुरुषों को आना है वो पुरुष आ सकते हैं, स्त्री नहीं आ सकती। क्योंकि दिन रात यहां पर रहना है ना। रात को यदि दिन में बैठना हो तो बैठ लेना, मगर रात के टाइम पे तो यहां पर लेटना हो, पुरुष रह सकते हैं यहीं पर ही, बस पेड़ की छाया में। बहुत लंबे काल के बाद में इस पेड़ से फिर मुलाकात हुई। इस पेड़ से भी राग हो गया। ये पेड़ भी अपना पेड़ लगता है, ये अपना वाला पेड़। इस पेड़ से भी कोई पूर्व भव के ऋणानुबंध होंगे। इस आत्मा से भी कोई न कोई लेन देन होगी, वरना इतने पेड़ है, हजारों पेड़ है, इसके नीचे ही क्यों? ऐसे ही कि दुनिया में करोड़ों है, मगर ये 142 ही क्यों? ये लेन देन। और जो बहुत सी बातें ऐसी है जो कहकर के नहीं समझाई जा सकती, वो ज्ञान दीपक यहां पर फकीर की मस्ती में रह करके समझेंगे। घर का विकल्प नहीं, खाने का विकल्प नहीं, कोई सलाह नहीं, सलाह नहीं, ये पहले से ही बता दिया फकीर का दृष्टांत दे करके कि कोई सलाह मत देना कि ये पात्र आपका फूटा हुआ है, पानी क्यों डाल रहे हो, मुझे पता है। ये मस्ती जब मुनि धर्म अंगीकार होगा तब होगा। और बहुत सी बातें ऐसी है जो शब्दों से नहीं कही जाती। एक फकीर के बारे में कहता हूं ना, वो फकीर किसी गांव में गया, गांव के लोगों को पता चला वो प्रवचन देने के लिए गया। सब लोग शांत चित्त होकर के बैठ गए और थोड़ी देर में फकीर खड़ा हुआ और फकीर तो नाचने लगा और चला गया वहां से। गांव के लोगों ने बोला कि अरे ये तो उपदेश देने वाले थे, क्या हुआ, प्रवचन का क्या हुआ? वो फकीर कहता है मेरे नाच को देख करके यदि नहीं पहचान पाए मेरी मस्ती को, तो मेरी वाणी से भी मस्ती को नहीं पहचान पाओगे। जहां पता न चले, ऐसी स्थिति जहां पता न चले और नहीं चलेगा, जहां अष्टमी का भी पता नहीं और चतुर्दशी का भी पता नहीं, कहां चांद के आकार को देखने गया। मस्ती ऐसी, मस्ती ऐसी। तो मुनिराज अष्टमी और चतुर्दशी का पालन करते, वो चांद को देखने नहीं जाते। वो तो गृहस्थ के वहां पर वैसे ही वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी नहीं बनती है। जिनको देह तक का परम कृपालु देव तो कहते विचार करने पर पता चलता है देहधारी है,
तो कहाँ पर वो चांद का पता चलने जाए कि कौन सी आज तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र और कितने बजे है, कौन ध्यान देता है उसके ऊपर। ये उसके लिए है जो सचमुच ही पाना चाहता है। फकीर के बारे में सुना है ना, एक फकीर ने कहा था, गांव के लोगों ने उनको पूछा कि आप गांव गांव जाकर के आप प्रवचन देते हैं, इतने लोगों को आप बोध देते हैं, मगर एक बात तो बताओ कि आपके बोध को सुनकर के, आपके प्रवचन को सुनकर के कितने लोगों ने पाया? एक आध का तो नाम बताओ। फकीर ने कहा, मेरे पास में मत पूछो, तुम उन लोगों से पूछो कि किन किन ने वास्तव में पाना चाहा है। तुम अपने अंदर जाग करके तुम विचार करना। यहां पर ऐसी मस्ती में सत्संग, तत्व विचार, चिंतन, रिकॉर्डिंग की फिक्र मत करना। यहां पर जो भी ज्ञान दीपक आएंगे, किसका संपर्क करना है आपको, किसका कांटेक्ट करेंगे? कोई कांटेक्ट नहीं। इधर उधर आ लेना, देख लेना, यदि हो तो हो, सत्संग करना है तो करना है। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं। सब जो तुम्हें करना है वो करो। ऐसे टाइप की शिविर हो तो ऐसी, उसमें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो, इतनी तारीख को पहुंच जाना, इतनी तारीख को निकलना है, ऐसा खाना, ये करना, कुछ भी नहीं। ये फकीर की मस्ती, चैतन्य चैतन्य। और थोड़े दिन के लिए ये अनुभव तुम करो ना, एक साहस से अनुभव तो करो। ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती, यही मस्ती। ऐसी जगह पर आनंद में थोड़ा साहस से जीवन जीना, ये जीवन जीना। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति, ऐसे हो, प्रति समय ये जागृति। वળી विचरतो स्मशान में। परम कृपालु देव जो वन जंगल के विचरण की बात करते हैं, परम कृपालु देव जो ईडर के पहाड़ की बात करते हैं। ईडर के पहाड़ पर जैसी एकांत की मस्ती थी, ईडर के पहाड़ पर ये जो वचन है कि पता भी नहीं चलता कि देहधारी है, शरीर है, उसका पता भी नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये वस्त्र गंदे हो जाएंगे, कीचड़ वाले हो जाएंगे, ये शरीर की हालत कैसी होगी, कोई चिंता नहीं। एक ही चैतन्य 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 की मस्ती। और जड़ता भी नहीं कि भूखा रहूंगा वरना और अति हो गई, मैं शरीर को सताऊंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, नहीं। कोई आयोजन नहीं, बस जैसा होगा देखा जाएगा। वर्तमान में भविष्य के विकल्पों में उलझन नहीं, वरना वह भी आदत हो जाती है। एक यहूदी फकीर लेहमैन हुआ ना, वो लेहमैन को आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी। मगर फिर सब छोड़ दिया, एक आदत छूट गई, अब फकीरी की भी आदत हो गई। आदत नहीं, सब छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि ये फकीरी भी एक सिगरेट की तरह हो गई है, इसके बिना चैन नहीं पड़ता। कोई भी पराया आदत न बन जाए, और स्वरूप की अस्थि और मस्ती ऐसी हो कि आदत कोई बनता ही नहीं है। भविष्य का विकल्प नहीं आता, कल क्या होगा, बस यहां पर ऐसा विकल्प ही नहीं आता, कल क्या होगा। जीवन जीवन जीवन, चैतन्य जीवन दिखता है, बस और कुछ भी नहीं। ये चैतन्य जीवन। एक फकीर हुआ ना, उस फकीर के पास में जाकर के लोगों ने पूछा
कि हमें जीवन और मृत्यु के बारे में थोड़ा कहो। फकीर ने कहा, मृत्यु के बारे में मुझसे मत पूछना, मुझे पूछना है तो जीवन के बारे में पूछो, मृत्यु के बारे में नहीं। मृत्यु के बारे में पूछना है तो उनको पूछो जो हर समय मर रहे हैं। मुझे तो मृत्यु का पता ही नहीं है। या तो चैतन्य 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 जीवन है, ऐसा जीवन है, या उसके बारे में मत पूछो। मैं जहाँ पर यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर लोग आकर के पूछते हैं, मेरे पीछे यहाँ सांप ने अपना घर बनाया है। ये सांप का घर और मेरा घर पास पास में है। पहले बाप के घर में रहता था, अब सांप के घर में रहता हूँ। यहाँ पर सांप का घर मेरे पीछे ही है, बिल्कुल पीछे। आप देखेंगे ना, ये सामने देखो, ये पीछे बना हुआ है, ये सामने पूरा वो इतना मिट्टी का ढेर, वहां पर सांप रहता है, अजगर जैसा सांप है, मगर वो सांप कोई पुराना साथी है। कभी बाप का साथ था, कभी सांप का साथ है, मगर सांप का साथ भला है, परिवारजनों के साथ से। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि एकांत में जितना रह सके उतना रहना, चैतन्य की मस्ती में जितना समय अपना रहे उतना समय चैतन्य 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 में जागृति सहित, ये चैतन्य 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 में जागृति सहित जीवन जीना हो। यहाँ पर जीवन का एहसास होता है, वहाँ तो सब मुर्दे की ऐसी जमात की तरह ऐसा दिखता है। शहर में जाता हूँ, ऐसा लगता है ये भीड़, सपने में चल रहे लोग, सब सपने सपने सपने। कोई जा रहा है, सब सपने में ही चल रहे हैं। कोई दुकान की ओर जा रहा है, कोई मंदिर की ओर जा रहा है, ये सब सपने। कोई सपने में मंदिर की ओर जाता है, कोई सपने में दुकान की ओर जाता है, ये सब सपने चल रहे हैं। एक फकीर को ऐसा सपना आया, सपने में उसको आया कि रात को सपने में वो तितली बन गया। बहुत परेशान हो गया, अरे मैं तितली हो गया। लोगों ने पूछा कि इतने उदास क्यों हो, कभी इतनी उदासी देखी नहीं। हाँ, सपने में मैंने देखा कि मैं तितली हो गया। मगर फिर ये विचार आया कि सपने में जैसे ये देखा था कि मैं तितली हो गया, और फिर सपना खुल गया और पता चला कि ये मनुष्य हूँ। मगर तब तुरंत ही ये विचार आया कि सपने में जैसे तितली का विचार चल रहा था कि मैं तितली हो गया, ये भी तो एक सपना तो नहीं चल रहा है ना। जिसको मैं कहता हूँ जाग गया मगर जागा नहीं, ये भी तो एक सपना नहीं चल रहा है ना कि मैं मनुष्य हो गया, वापिस मनुष्य हो गया। ये सुनते समय भी तुम भीतर में ऐसा भेद ज्ञान करना, ये कला ये समझेंगे। यदि मेरे पास में लैपटॉप रहेगा, यदि मेरे पास में मोबाइल रहेगा और लैपटॉप में बैटरी रहेगी, और भाव रहेंगे, और तुम्हारा पुण्य का उदय रहेगा, और भवितव्यता रहेगी। ये सब मिक्सचर होता है, सब मिक्स एक साथ में होता है, तब ये सत्संग होता है। कितना कितना योग एक साथ में मिलता है। इतना योग एक साथ में मिलता है, तब ये कार्य होता है। और ये तो ये कहा कि जब वो कार्य होता है, उस कार्य की झंझट में जो पड़ा वो अधर्मी, और जिसमें कोई कार्य होता ही नहीं है, ये ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ। ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, ये फकीर की मस्ती शुरू हो रही है। भगवान आत्मा, ये चैतन्य चैतन्य, जहाँ पर भी देखे, जहाँ पर भी देखे, बस ये चैतन्य 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 ऐसा हो। आहा, बस सब जगह परमात्मा 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 ही दिखाई दे। बस पास में आकर के भी ये चले गए, ऐसा लगता है। मेरे सामने अभी इतनी गाय जा रही है, अब इतनी गाय घास चर रही है,
पास में है मगर वो सुन नहीं रही। कैसा लगे कि इतनी ये चैतन्य परमात्मा की पुकार मगर उसको कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे ही कुछ अज्ञानी गुरु के योग में जाकर के भी ऐसे ही प्यासे रह जाते हैं। खाने पीने के चक्कर में ही वो घास खा रही है, उसे सुनाई भी नहीं देता, वो अपने में इतनी मस्त है। ऐसा ही हुआ है कि सत्संग का योग पाकर के भी इंद्रियों की अभिलाषा और इच्छा नहीं छूटी। ये शरीर को दांव पर लगाने के लिए ये प्राण न्योछावर हो तो भी तैयारी अब आई नहीं। प्रत्येक ज्ञान दीपक ऐसा फकीर वाला हो, फकीरी करे बस। जो होगा सो होगा, मुझ में कुछ भी नहीं होगा, इतनी जागृति है। ये चैतन्य 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 की जागृति। हे ज्ञान दीपक, पर्याय की फिक्र मत करना, बस द्रव्य पर जोर, द्रव्य पर जोर, द्रव्य पर जोर। ऐसा एक बच्चा है ना, वो बच्चा ऐसा करता था कि उसकी परछा थी, वो अपने हाथ की परछा, वो परछा से ऐसी कोशिश करता कि परछा को उसके सिर के ऊपर रख दूं। अब हाथ की परछा को सिर के ऊपर रखने के लिए कोशिश करता है मगर हाथ की परछा वहां पकड़ में ही नहीं आती। पकड़े कैसे? कोशिश कर रहा है कि हाथ की परछा को सिर के ऊपर। तभी एक फकीर ने उसको देख लिया। फकीर ने कुछ भी नहीं किया, उस बच्चे का जो हाथ था वो हाथ बच्चे के सिर के ऊपर रख दिया। कि हाथ जैसे ही सिर के ऊपर रखा कि वो परछा में जो हाथ था वह भी सिर के ऊपर चला गया। परछा को पकड़ने जाए और फिर उसके सिर के ऊपर परछा को रखने जाए तो वो जाएगी नहीं। परछा में कुछ नहीं करना है, उसने अपने शरीर में ही अपने में ही कुछ किया कि परछा बदल गई। यही तुम पर्याय को पलटने मत जाओ कि पर्याय को कैसे मैं अपने में लाऊं, पर्याय को अपने नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा अपने में ही हूं, अपने में ही हूं, अपने में ही हूं। ऐसी मस्ती में मस्त रहो। हे ज्ञान दीपक, ये स्वरूप की सावधानी, स्वरूप को साक्षी रख करके, स्वरूप को साक्षी रख करके ये बैटरी उतर गई। तुम्हारा सत्संग का योग उतना ही था, ऐसा ही है। इसका कोई ठिकाना नहीं मगर मस्ती ही। कुछ भी नहीं करने में आनंद क्या आता होगा। अब बेचारा ये जाल के अंदर फंस गया ये कीड़ा। ऐसे ही वो विचार चलता चलता कि ये अब वो सामने वो अंदर फंस गया है, और उसने ही जाल बनाई, उस जाल के अंदर ही फंस गया। ऐसा ये भाव अभी आता है, मुनि होने के बाद में वो भाव भी नहीं आएगा। मुनि होने के बाद में वो भाव भी नहीं आएगा कि कोई जाल के अंदर फंसा है, लाओ मैं उसको निकाल दूं। कौन सी जाल? विकल्प की जाल। विकल्प की जाल में कोई फंसा है, लाओ उसको मैं निकाल दूं। कोई किसी को निकालने जाता नहीं है। ये ज्ञान दीपक, ये प्रति समय ये जागृति बनी रहे और तुम जहाँ पर रहो, जैसे रहो, स्वरूप में रहो, आनंद में मस्त रहो। और आपके लिए ये जो प्रवचन सब है ना, 108 प्रवचनों का सेट, वो पूरे प्रवचनों का सेट अभी तैयार कर रहा था। ज़्यादातर तो तैयार हो गया और वो सब प्रवचन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचाने की भावना पाता हूँ। सुनो, जब भी सत्संग का भाव आए, प्रत्यक्ष योग मिले न मिले, ये सत्संग सुनते रहना। वो तो आज रहा नहीं गया। ये 19 तारीख का दिन है ना, इसके लिए सोचा 19 तारीख को तो मिलना ही पड़ेगा। जे सदगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान।
गुरु रया छद मस्तपण विनय करे भगवान। ये 19वीं गाथा वो याद आए बिना नहीं रहती, इसलिए 1:19 पर मिलने का भाव आया। सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान, निज पद निज माँ ही लयु दूर थयु अज्ञान। सदा काल चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त रहना। कल का अगले समय का, कल का क्या अगले समय का कुछ भी नहीं जानता। अगला समय अगले समय में क्या होगा ये नहीं जानता। फकीर का मतलब जो अगले समय क्या होगा वो कुछ भी नहीं जानता, मगर इतना पक्का है कि अनंत काल तक जिसमें कुछ भी नहीं होगा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अनंत काल तक जिसमें कुछ नहीं होगा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसी श्रद्धा का जोर, ऐसी श्रद्धा का जोर। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, प्रतिकूलता आए, तो भी ऐसे ही। शरीर में कैसी भी स्थिति आए, बीमारी आए, बाहर में स्थिति आए, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवारजन, मित्र, शत्रु, कहीं पर भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सिर्फ यह जागृति कि मुझ में कुछ भी नहीं होने वाला, और उसका भाव अंतर में भगवान ग्रहण करना हो। मुझ में कुछ नहीं होने वाला, मुझ में कुछ नहीं होने वाला, वो मुझ में कुछ नहीं होने वाला। वो पूरी अखंड एक जो चैतन्य सत्ता है ना, वो चैतन्य सत्ता को ऐसे ग्रहण करना। जैसे वो धागा है ना, वो धागे को जैसे तुमने अखंड धागा देखा कि मोती उसके अंदर जाएगा कि नहीं, धागे के अंदर मोती को पिरोते हैं तो मोती को जब धागे में डाला तो अंदर गया न। ऐसे ही ध्रुव के अंदर ये पर्याय जाती तो है न कि नहीं जाती, क्योंकि वो यदि तुम धागे को देखो न तो तुमको पता चलेगा, धागे को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि धागे के अंदर मोती नहीं गया। ये सूक्ष्म राज है, ऐसे अंदर में धागे में मोती नहीं गया। मोती ऊपर है, वो धागे के अंदर नहीं है, कहीं पर भी ऊपर ऊपर है। क्योंकि आकाश के जिस स्पेस को, जिस खाली जगह को मोती ने ऑक्यूपाई किया है ना, वहां पर तो धागा होता ही नहीं है। धागा जहां पर है, धागा जहां पर है वहां मोती है ही नहीं, वो ऊपर ऊपर है। बोलते भले ऐसा है कि धागे के अंदर मोती डाला है, मगर होता ही नहीं है। ऐसे ही तुम ये धागे को देखो, अर्थात ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की अखंडितता, ऐसी अखंड सत्ता को देखो तो तुम पाओगे कि भविष्य में कुछ मुझ में होने ही वाला नहीं है। पर्याय मुझ में है ही नहीं, ये पर्याय मुझ में होती ही नहीं है कोई कार्य और ऐसी अंतर में स्पर्श ना। ये न्याय 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 न्याय, उस समय बाहर के ज्ञेय जानने में नहीं आएंगे। उस समय बाहर से तुम्हारा रस अब मरता जाएगा। अब तुम्हारे अंदर में जो मोह का पत्थर जो गाढ़ था ना, वो पिघलेगा। क्योंकि जैसे से ये विचार चलेगा कि ये अखंड धागा में, जहां पर्याय है ही नहीं, जहां पर्याय मिलती ही नहीं है, ऐसा द्रव्य का जोर, ये द्रव्य तुम्हारे भीतर में स्पष्ट होने लगा। भगवान ऐसा तत्व विचार करना हो। ये मेरा विरला ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा सत्संग हो, सत्संग न हो, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, कैसी भी पर्याय आए, पर्याय आई ने तुरंत ही मोती कैसा आया, सफेद, काला, चांदी का, सोने का, अंदर में जागृति, धागे के अंदर मोती आता ही नहीं है। ऐसा ये अखंड चैतन्य धागा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा हो, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं तेरे को 100 करोड़ रुपया देने वाला हूं। तुरंत ही क्या मोती, धागे में मोती जाता ही नहीं है। कल तू मोक्ष में जाएगा, कल तुझे सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। पर्याय मोती, मोती धागे के अंदर जाता ही नहीं है। ऐसा धागे का भाव ही ये समझना, अखंड सत्ता, ऐसी अखंडितता, ये जो चैतन्य ध्रुव जो है, ये ध्रुव की अखंडितता ऐसी भगवान दृष्टि में रहे। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा में, चैतन्य की अस्थि फकीर की मस्ती, चैतन्य की अस्थि फकीर की मस्ती, चैतन्य की अस्थि फकीर की मस्ती।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण